कब हुई रामेश्वरम शिवलिंग की स्थापना? राम बने यजमान, रावण बने आचार्य। इस पर जामवंत जी का उत्तर होता है कि हमारे यजमान अयोध्या के राजा श्री राम हैं और वो लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए यज्ञ करवाना चाहते हैं। क्या हुआ हनुमान जी के द्वारा लाए गए शिवलिंग का? क्यों है रामेश्वरम में 2 शिवलिंग? आइए आज के इस वीडियो के साथ हम लोग यही बात को जानेंगे। हम हमारे चैनल के माध्यम से सनातन के सारे पुरातन कथाओं को आपके लिए लेकर के आते हैं। तो चलिए बिना किसी विलंब के आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। तो लास्ट तक बने रहिएगा और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ये कथा महर्षि कंबर्ण के द्वारा लिखी गई कंब रामायण में तो है, परंतु इसका वर्णन आपको वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस में सुनने को नहीं मिलेगा। यह रामायण का ये प्रसंग तब आता है जब श्री राम लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए जाएंगे। ये वो समय होता है जब राम सेतु का निर्माण पूरी तरह से हो चुका होता है और राम जी और वानर सेना लंका पर आक्रमण कर विजय प्राप्त करने को तैयार रहती है। तब श्री राम जी क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए शिव जी के शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा करने का निर्णय लेते हैं। तो इसके लिए वो जामवंत जी को पास बुलाते हैं और जामवंत जी से कहते हैं कि हे जामवंत जी, लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए हमें रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा करानी है, जिसके लिए हमें एक वैष्णव और शिव भक्त ब्राह्मण जो हो उसकी जरूरत पड़ेगी। आपके नजर में कोई ऐसा है? इस पर जामवंत जी कहते हैं कि फिलहाल तो मेरी नजर में एक ही है, जो कि पुलस्त मुनि का पोता है, इसलिए वो वैष्णव है और शिव जी का बहुत बड़ा भक्त है, परंतु हमारा शत्रु है। इस पर श्री राम जी जामवंत जी को कहते हैं कि हे जामवंत जी, आप लंका जाइए और रावण से विनय पूर्वक हमारा आचार्य बनने के लिए अनुरोध कीजिए। जामवंत जी इस बात पर मान जाते हैं और वो लंका के लिए निकल जाते हैं। इस पर श्री राम जी जामवंत जी को कहते हैं कि हे जामवंत जी, आप लंका जाइए और रावण से विनय पूर्वक हमारा आचार्य बनने के लिए अनुरोध कीजिए। जामवंत जी इस बात पर मान जाते हैं और वो लंका के लिए निकल जाते हैं। जैसे ही ये बात रावण को पता लगती है, क्योंकि जामवंत जी उनके दादाजी के बहुत ही अच्छे मित्र थे, इसके कारण से वो सारे लंका वासियों को ये आदेश देते हैं कि जामवंत जी को लंका तक आने में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसलिए सभी मुख्य मार्ग से हाथ जोड़कर हमारे राजसभा तक खड़े रहेंगे ताकि उन्हें रास्ता ढूंढने में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। जब जामवंत जी सभा में पहुंचकर ये बात रावण के सामने रखते हैं कि हमारे जो यजमान है वो एक यज्ञ करना चाहते हैं, जिसके लिए कि आपको आचार्य बनाने के लिए उन्होंने विनती की है। इस पर रावण उनसे प्रश्न पूछते हैं कि हे जामवंत जी, आपके यजमान कौन है और वो किस कारण से यज्ञ कराना चाहते हैं? इस पर जामवंत जी का उत्तर होता है कि हमारे यजमान अयोध्या के राजा श्री राम हैं और वो लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए यज्ञ करवाना चाहते हैं। और रावण उनका आचार्यत्व स्वीकार कर लेते हैं और जामवंत जी से प्रश्न करते हैं कि हे जामवंत जी, क्या आपके यजमान के पास सामग्री तो पूर्ण है? इस पर जामवंत जी का उनसे उत्तर होता है कि हे रावण, हमारे यजमान के पास सामग्री तो पूर्ण है, परंतु उनकी पत्नी का कोई हरण करके ले गया है। इस पर रावण आचार्यत्व का पालन करते हुए जामवंत जी से कहता है कि हे जामवंत जी, क्योंकि आपके जो यजमान है वो एक वनवासी हैं और एक वनवासी का यज्ञ में किसी भी प्रकार से कोई भी सामग्री कम हो तो उसकी पूर्ति करने की जिम्मेवारी आचार्य की होती है, तो आप निश्चिंत होकर जाएं और अपने यजमान से कह दें कि हम सामग्री पूर्ण कर देंगे। तो फिर यज्ञ का वो दिन आता है, जो तिथि थी ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष 10वीं बुधवार का वो दिन था। इसी दिन को रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना होनी थी और प्राण प्रतिष्ठा होनी थी। फिर वो दिन शुरू होता है और श्री राम हनुमान जी से कहते हैं कि आप कैलाश पर जाइए और वहाँ शिव जी से एक शिवलिंग प्राप्त करके आप वापस उसे लेकर के आइए, उसकी पूजा करानी और प्राण प्रतिष्ठा करानी है। ये बात सुनते ही हनुमान जी कैलाश की ओर निकल जाते हैं, परंतु कैलाश पहुंचते ही उन्हें शिव जी वहां पर दिखाई नहीं देते हैं
तो वो शिवलिंग प्राप्त करने के लिए वहीं पर शिव जी का ध्यान करके बैठ जाते हैं और उधर रावण भी यज्ञ स्थल पर रामेश्वरम पहुंच जाते हैं और श्री राम और लक्ष्मण उन्हें प्रणाम करते हैं और रावण अपने अचरत्व का पालन करते हुए उन दोनों को आशीर्वाद भी देता है। उसके बाद वो विभीषण से कहता है, विभीषण तुम जाओ और हमारे पुष्पक विमान पर बैठी सीता को लेकर के आओ, क्योंकि वो हमारी अर्ध यजमान है। फिर विभीषण जाकर के सीता जी को लेकर के आते हैं। श्री राम और सीता माता दोनों वहां यज्ञ पर बैठते हैं, परंतु क्योंकि हनुमान जी को शिवलिंग लाने में देरी हो गई थी और वो तिथि बीतने वाली थी, इसी कारण से श्री राम सीता माता को कहते हैं कि हे सीते, ये मुहूर्त बीत जाएगा, तुम ही इसका कुछ उपाय करो। इस पर माता सीता वहीं की जो रेत थी उसे उठा करके एक शिवलिंग का निर्माण करती हैं और उसी शिवलिंग की विधि पूर्वक पूजा होती है और उसी में प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। इसके पश्चात हनुमान जी वो शिवलिंग कैलाश से पा करके वहां पहुंचते हैं और देखते हैं कि वहां पर प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। और इस पर वो राम जी से कहते हैं कि हे प्रभु, आपने जिस प्रकार कहा था मैंने जाकर के शिवलिंग कैलाश से लेकर के आ गया हूँ, परंतु आपने तो यहाँ पर शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा ही कर दी। इस पर राम जी कहते हैं कि हे हनुमान, तुम इस शिवलिंग को यहाँ से हटा करके अपने द्वारा लाया हुआ शिवलिंग यहाँ पर रख दो, इसी की पूजा की जाएगी। क्योंकि हनुमान जी बहुत बलशाली थे, उन्होंने पूंछ में शिवलिंग को लपेटा और काफी कोशिश की, परंतु वो शिवलिंग को वहां से हटा नहीं पाए। इसमें उन्हें काफी मूर्छा भी आई, वो काफी देर तक मूर्छित रहे। काफी देर के बाद जब उनकी मूर्छा दूर हुई तब वे उठे और राम जी उनके पास आकर के बोले कि हे हनुमान, जिस शिवलिंग में प्राण प्रतिष्ठा हो गई हो उसे हटाना असंभव होता है। प्राण प्रतिष्ठा आप लोग समझ ही रहे हैं, शिवलिंग जो है वो खुद में शिव जी का प्रतीक है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा हो जाना मतलब उसमें शिव जी का वास हो जाना, और शिव जी का जब वास हो जाता है तो फिर उसको वहां से हिलाना हटाना असंभव है। इस पर श्री राम हनुमान जी से कहते हैं कि हे हनुमान, तुम अपना लाया हुआ शिवलिंग भी यहीं पास में रख दो, इसकी भी विधि पूर्वक पूजा की जाएगी। और वो शिवलिंग आज भी रामेश्वरम में ही हनुमंतेश्वर महादेव के नाम से स्थापित है। आप जब रामेश्वरम जाएंगे तो वहाँ आपको 2 शिवलिंग देखने को मिलेंगे जो मुख्य शिवलिंग है, परंतु जो सबसे मुख्य शिवलिंग है वो रेत का बना हुआ है, जिसे सीता माता ने अपने हाथों से बनाया था। और जो दूसरा शिवलिंग है उसे हनुमान जी कैलाश से लेकर के आए और उसे वहीं पर रख दिया गया था और उसका नाम हनुमंतेश्वर महादेव शिवलिंग पड़ा था। हनुमंतेश्वर महादेव मंदिर में ही हनुमंतेश्वर महादेव शिवलिंग है, रामेश्वरम मंदिर के सामने। वैसे तो रामेश्वरम में आपको कई शिवलिंग देखने को मिलेंगे कतार से, पर जो मुख्य शिवलिंग है वो रेत का बना है, दूसरा जो हनुमान जी कैलाश से लेकर के आए थे। ये तो एक कथा का उल्लेख था, परंतु इसके विपरीत भी एक कथा है जो कि रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण में वर्णन है, जिसका उसके हिसाब से रावण का वध करने के बाद जब राम जी वापिस रामेश्वरम लौटे थे तब वहाँ के साधुओं ने कहा कि आपके द्वारा एक ब्राह्मण की हत्या हुई है, इसलिए ब्रह्म हत्या का पाप आप पर आया है और आपको ब्रह्म हत्या के पाप को हटाने के लिए आपको रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा करानी है। और उसके बाद राम जी शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा कराते हैं और हनुमान जी को उसमें भी वो शिवलिंग लाने में देरी हो जाती है, इसी कारण से वो शिवलिंग पास में रखा जाता है। कथाएं अलग है दोनों, पर प्रसंग है बड़ा ही दिलचस्प। इसका वर्णन आपको सिर्फ कंब रामायण में ही मिलेगा और वाल्मीकि रामायण में आपको जो दूसरी कथा है उसका वर्णन मिलता है। तो ये कथा थी रामेश्वरम में शिवलिंग के स्थापना को लेकर के। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और कोई भी सवाल हो तो वो भी कमेंट में आप पूछ लीजिएगा। नमस्कार।